हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के कौशल विषय के जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे रिटेल, बैंकिंग, ब्यूटी, आईटी, पेशेंट केयर असिस्टेंट, ऑटोमोबाइल जैसे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन सेशन 2023 और 24 यानी कि इस साल के लिए जारी कर दिया है। और इसमें बहुत अधिक बदलाव भी किया है, जिसकी वजह से आपको इस बार आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड वाला पैटर्न फॉलो किया है, यानी कि उसको लागू कर दिया है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इस बार वो बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड जैसा आएगा। आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सिलेबस भी अलग है और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अलग है। जो पहले क्वेश्चन पेपर आते थे हरियाणा बोर्ड के, उनसे बिल्कुल अलग क्वेश्चन पेपर आएगा इस बार। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाऊंगा, जो हरियाणा बोर्ड ने इस साल यानी कि सेशन 2023 और 24 के लिए जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा सिलेबस एंड चैप्टर वाइज डिवीज़न ऑफ मार्क, यानी कि चैप्टर वाइज नंबर भी बताए जाएंगे आपको, कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में से। और इसके अलावा यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी है, और ये सेशन 2023 और 24 के लिए है, यानी कि इस साल के लिए। क्लास 10th है, सब्जेक्ट है ब्यूटी एंड वेलनेस और कोड है BWD 9। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देयर विल बी 969 था जो कोड था वो। जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं। देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस। कहते हैं कि यहाँ पर जो है आपके सिलेबस के आधार पर साल में एक बार आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे, यानी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 2 30 मार्क्स, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 30 नंबर का होगा, लेकिन एक्चुअल में जो आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो 60 नंबर का आएगा। और जितने भी नंबर आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे उसको जो है 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जितने नंबर बनेंगे वो आपको दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके 60 नंबर पूरे आते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 तो 30 नंबर आपके माने जाएंगे। अगर आपके 50 नंबर आते हैं डिवाइडेड बाय 2 तो इसका मतलब है 25 नंबर माने जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है 60 नंबर का होगा, लेकिन माना जाएगा 30 नंबर का, यानी कि होगा 30 नंबर का। जो भी मार्क्स आपको आते हैं उसको 2 से भाग कर दिया जाएगा, और जितने नंबर बनेंगे वो आपको दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 50 मार्क्स। यहाँ पर देख सकते हैं 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, और 20 नंबर जो है आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। इस तरह से 50 और 20 70 और 30 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पर बता रखा है कि प्रैक्टिकल कैसे होगा। प्रैक्टिकल फाइल ऑफ 25 मार्क्स, यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी आपकी, जो आप प्रैक्टिकल बनाओगे उसके 25 नंबर मिलेंगे आपको। एक एक्टिविटी करवाई जाएगी आपसे, और उसके 10 नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद वाइवा होगा, यानी कि वाइवा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। पहले ये चीज़ें नहीं बताई जाती थी, अब की बार ये चीज़ें भी आपको डिटेल में बताई गई हैं कि प्रैक्टिकल कैसा होगा। उसके बाद जो है, पहले ये भी नहीं बताया जाता था कि इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर कैसे दिए जाते हैं। इस बार बताया रखा है कि इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर है आपके वो कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर बताया है कि 20 में से जो 6 नंबर हैं आपको मिलेंगे 3 सेट एग्ज़ाम, यानी कि 3 आपके सेट एग्ज़ाम होंगे, और उसमें से आपको जो नंबर मिलेंगे उसके मैक्सिमम 6 नंबर आपको दिए जाएंगे सेट एग्ज़ाम के। उसके बाद 2 नंबर 1 हाफ ईयरली एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एंड विल हैव ए वेटेज ऑफ 2 मार्क्स टूवर्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट, यानी कि एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे आपके, और उसके जो भी नंबर उसमें आएंगे उसके हिसाब से आपको 2 नंबर मैक्सिमम दिए जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर अगले हैं, सब्जेक्ट टीचर विल असेस एंड गिव ए मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर CRP क्लासरूम पार्टिसिपेशन, यानी कि जो आपका टीचर है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 नंबर टीचर देगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर है, ए प्रोजेक्ट वर्क टू बी डन बाय स्टूडेंट्स, यानी कि एक प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाएगा स्टूडेंट्स से, और उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे।
उसके बाद है फॉर 5 मार्क्स अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क एज, यानी कि 5 नंबर जो है आपको अटेंडेंस के यानी कि आपकी उपस्थिति के मिलेंगे। तो इस तरह से 6 और 2 8 और 2 10 और 5 15 और 5 20, इस तरह से आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। उसके बाद देखें, और जो नंबर हैं आपके अटेंडेंस के वो इस तरह से मिलेंगे, 75 से 80 के बीच में अगर आपके अटेंडेंस होगी तो 1 नंबर मिलेगा, 80 से 85 के बीच में आपकी अटेंडेंस होगी तो 2 नंबर मिलेंगे, 85 से 90% के बीच आपकी अटेंडेंस होगी तो 3 नंबर दिए जाएंगे आपको, और 90 से 95% आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और 95 से ऊपर आपकी अटेंडेंस होगी तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है आपके यूनिट के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि यूनिट के नाम बताए हैं, और ये बताया गया है कि किस यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहली यूनिट है बेसिक स्किन केयर सर्विस, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ये आपकी दूसरी यूनिट है, उसमें से 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है ये तीसरी यूनिट मेकअप सर्विसेज, 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। और उसके बाद है क्रिएटिंग पॉजिटिव इम्प्रेशन एट वर्क प्लेस, इस यूनिट में से आएंगे 10 नंबर। और उसके बाद जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यूनिट, इसमें से जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हर एक यूनिट में से। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर तो 60 का आएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है तो 30 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, और 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, और इस तरह से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है यूनिट बताई गई है, और उसके नीचे जो सब यूनिट है उसके बारे में बताया नहीं कि कौन सी यूनिट जो आपको तैयार करनी है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वो सब यूनिट्स हैं। तो अपना सिलेबस देख लीजिए, यूनिट है और सब यूनिट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है मंथ वाइज NSQF सिलेबस टीचिंग प्लान, यानी कि ये जो है टीचर के लिए है कि कौन से मंथ में कितना सिलेबस टीचर को करवाना है। यहाँ पर मंथ के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो है कंटेंट यानी कि वो सिलेबस है जो इस मंथ के अंदर करवाना है। उसके बाद मंथ वाइज सिलेबस दिया गया है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है जब आपके SAT एग्ज़ाम होंगे या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, जिस मंथ में एग्ज़ाम होंगे उससे पहले वाले मंथ में जितना भी सिलेबस यहाँ पर दिखाया गया है उसी सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर बन के आएगा। तो ये सारी यूनिट और सब यूनिट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा इस बार। यहाँ से देखें NSQF क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2023 और 24। तो सबसे पहले हैं एक नंबर वाले क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, जिसमें 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें 3 नंबर जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे, 3 नंबर के 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक शब्द में आपको आंसर देना है, और 3 जो है असेसन रीज़न क्वेश्चंस। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, टोटल जो है 6 क्वेश्चन आएंगे तो 12 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है 3 नंबर वाले क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे तो 18 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। और उसके बाद है 5 नंबर वाले क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे तो 15 नंबर ये हैं। तो इस तरह से आपका 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये था आपका क्लास 10th का ब्यूटी एंड वेलनेस का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, जो हरियाणा बोर्ड ने इस साल यानी कि सेशन 2023 और 24 के लिए जारी किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।